हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना फर्स्ट यूनिट कंप्लीट किया था। दैन टुडेज सेक्शन वी आर स्टार्ट आवर सेकंड यूनिट। इन सेकंड यूनिट इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ओके, इसमें हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से स्टोरेज डिवाइसेस है ये सब देखना है। दैन फर्स्ट इज इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं जिसमें हम कंप्यूटर के अंदर जिसके यूज़ से हम इनपुट करते हैं उस डिवाइसेस को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ओके, फर्स्ट इज़ कीबोर्ड। अब कीबोर्ड तो सबने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कैसे रहता है। Today's the most popular input device is the keyboard. Most popular input device is keyboard. The data is entered in the computer system by pressing a set of keys available on the device. अगर हमें कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कुछ एंटर करना हो तो हमें कीबोर्ड में हमें बहुत सारी सेट्स ऑफ कीज़ दिए हुए हैं, उसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर कर सकते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड फॉलोज द लेआउट ऑफ क्वार्टर। वो सब फॉर द फर्स्ट 6 लेटर टू शो डाउन फास्ट टिप्स by using the arrange of the keys so that mechanical arms that imprint each character on the paper। जो कीबोर्ड के अंदर कैरेक्टर्स रहते हैं, अपने ABCD अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, वो सिस्टमेटिकली मतलब सीरियल वाइज अरेंज नहीं किया गया रहता है। वो सीरियल वाइज अरेंज नहीं किया गया रहता है, वो कहाँ पर भी हो सकता है। ओके, on the paper could not jam together when the keys are passed rapidly. In keys that are generally found on keyboards। कौन से कीज़ कीबोर्ड के अंदर रहते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट A to Z अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, वो सीरियल वाइज नहीं रहते हैं पर सभी अल्फ़ाबेट्स वहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। Then numerical 0 to 9 numericals are keys present in keyboards. Next is functional keys। F1 M2 इस तरह से F12 functions keys अवेलेबल रहती है। Then cursor movement keys, cursor upward downward इस तरह से cursor movements keys अवेलेबल रहती है। और कुछ स्पेशल सिम्बॉल्स रहते हैं। कैन सी your in your screen, these all the special symbols are present in keyboard। ओके, इस तरह से कीबोर्ड रहता है। आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, सभी ने कीबोर्ड्स तो देखा ही होगा पर कभी कभी कोई नहीं देखता, तो यू कैन सी इट्स हमें ये टाइप राइटिंग के लिए यूज़ होता है। ओके, some special keys are available in keyboard। that is first is escape key। आपको दिखाई दे रहा स्क्रीन पर F1 के साइड में है escape key। ओके, then arrow keys, you can see arrow keys। these upward downward right side middle right side left side इस तरह से क्या एरो कीज रहती है। ओके, दैन नेक्स्ट इज इंसर्ट की। इंसर्ट की आपके कीबोर्ड में इंसर्ट की करके भी एक कीज़ रहती है। ओके, दैन नेक्स्ट इज डिलीट की। अगर कुछ डेटा हमें डिलीट करना हो तो डिलीट कीज़ का भी यहाँ पे की भी अवेलेबल रहती है। ये देखो F12 के बाजू में है डिलीट की। ओके,
देन नेक्स्ट इज़ प्रिंट स्क्रीन। जैसे हम मोबाइल की स्क्रीनशॉट लेते हैं, उस तरह से हमें अपने मॉनिटर के जहाँ पे उसका यूज़ हो रहा है, मॉनिटर में कुछ दिखाई दे रहा हो, उसको हमें सेव करके रखना हो तो प्रिंट स्क्रीन करके एक बटन आती है, वहाँ पे अवेलेबल रहती है। उससे हम स्क्रीनशॉट मोबाइल में जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं वैसे ही प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं। दैन नेक्स्ट इज़ बैक स्पेस। हमें बैक जाना हो तो बैक स्पेस का भी बटन रहता है, ये देखो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा बैक स्पेस। ओके, दैन नेक्स्ट इज़ एंटर की। एंटर करने के लिए, नीचे जाने के लिए एंटर की रहती है। दैन नेक्स्ट कंट्रोल की, शिफ्ट की, इस तरह से कोई स्पेशल कीज़ यहाँ पे अवेलेबल रहती है। आपको पहले मैंने बताया था फंक्शंस की, ये देखो ऊपर में आपको सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है, ये सब कौन सी कीज़ है, फंक्शंस की। और स्पेशल सिंबल, अब यहाँ पे दो है, तो विदाउट शिफ्ट हम 1 प्रेस करें तो 1 आएगा, और विथ शिफ्ट वो प्रेस करें तो क्या आएगा, वो सिंबल आएगा आपके यहाँ पे टाइप होगा। दैन कैप्स लॉक ऑन रहा तो हम पूरे लेटर कैपिटल में आएंगे, और कैप्स लॉक ऑफ रहा तो स्मॉल में आएंगे। ओके, इस तरह से कीबोर्ड में अपने बटन्स अवेलेबल रहती है और उसका यूज़ होता है। ओके, अगर स्पेस देनी हो तो ये बटन, बड़ी वाली बटन रहती है, उससे हम स्पेस दे सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा था इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे माउस और जो कुछ भी पॉइंटिंग डिवाइस है वो हम देखेंगे। ओके, सो आवर टुडेज सेक्शन आर कंप्लीट।